जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो के ऊपर। माय डियर फ्रेंड, देखिए, अगर आप कॉन्स्टिपेशन या कब्ज की समस्या से सफ़र कर रहे हैं और उसको ठीक करना चाहते हैं, वो भी बिना किसी दवाओं के घर बैठे ही ठीक करना चाहते हैं, तो मैं आपको 7 ऐसे तरीके देने वाला हूं जिनकी मदद से बड़ी आसानी से आप अपनी कॉन्स्टिपेशन की समस्या को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको जरूर क्लियर करना चाहूँगा, ये है कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन किसी बीमारी की वजह से हो रहा है तो उसके लिए प्रॉपर मेडिसिनल ट्रीटमेंट चलेगा। ये आप अपने दिमाग के अंदर रख लीजिए। ठीक है, अगर डे टू डे लाइफ की वजह से या अदर कोई समस्या है, जनरली अगर कोई ऐसी छोटी मोटी समस्या है, अगर उसकी वजह से अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो रही है, तो डेफिनेटली आप इन चीज़ों को, जो मैं यहाँ पे 7 ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ, जिनका प्रयोग कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स ले सकते हैं। ठीक है, यानी कि कुल मिला के बात ये हो जाती है, अगर आप कॉन्स्टिपेशन से सफ़र कर रहे हैं तो इन चीज़ों का अगर इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली आपको लाभ देखने को मिलने वाला है। ठीक है, सो बहुत ही ध्यान। आगे मैंने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं, तो उनको देखना बिल्कुल मत भूलिए। ठीक है, अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 7 की, यानी कि 7वें नंबर का जो मेन पॉइंट है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, मैंने बताया है क्रिएट अ रेगुलर शेड्यूल फॉर पासिंग स्टूल स्पेशली आफ्टर मील। यहाँ पे इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि आपको दिन में 24 घंटे मिलते हैं। ठीक है, उसमें एक शेड्यूल टाइमिंग फिक्स कीजिए, यानी कि एक टाइम फिक्स कर लीजिए जब को आपको लैट्रिन जाना है। ठीक है, दिन में 24 घंटे में किसी भी एक टाइम फिक्स कर सकते हैं। अगर मेरा पर्सनल गाइडेंस लेते हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि आफ्टर मील, यानी कि भोजन करने के बाद अगर स्टूल पास आउट करने जाते हैं या लैट्रिन पास आउट करने जाते हैं तो देन आपको बहुत ही आसानी से मल पास हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर नेचुरल जो आपकी बॉडी की क्लॉक रहती है उसके हिसाब से अगर देखें तो जनरली जितने भी 80% 90% लोग होते हैं, उनको आप कॉन्स्टिपेशन से सफ़र कर रहे हैं तो आप ये देखेंगे, अगर सुबह 5 बजे से 6 बजे के बीच में उठते हैं, तब अगर आप स्टूल पास आउट करने के लिए जाते हैं तो बड़ी आसानी से आपको स्टूल पास आउट हो जाता है। ठीक है, अगर उस टाइम पे नहीं होता है तो आप खाना खाने के बाद कोई टाइम फिक्स कर लीजिए, रात में कर लीजिए या सुबह कर लीजिए, जब भी करना हो तब कर लीजिए या दोपहर में कर लीजिए। ठीक है, तो जब भी स्टूल पास आउट करने जाते हैं देन उसके 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे, जब भी आपको टाइम शेड्यूल बना ले अपने हिसाब से, और उस टाइम पे अगर आप जाते हैं तो डेफिनेटली आपको मोशन बहुत ही आसानी से हो जाता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको विशेष रूप से आपको ध्यान देना है। ठीक है, क्योंकि अक्सर लोग क्या है कि मतलब इतना काम में बिजी हो जाते हैं, चीज़ों में बिजी हो जाते हैं कि वो अपना शेड्यूलिंग कुछ रहता ही नहीं है और डिले करते रहते हैं चीज़ों को, जिसकी वजह से उनको कॉन्स्टिपेशन काफ़ी बद से बदतर हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 की, डोंट इग्नोर द अर्ज ऑफ पास ऑफ स्टूल। ये सबसे बड़ी गलती रहती है। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन होने का एक बहुत बड़ा मुख्य कारण होता है कि जब भी हम स्टूल यानी कि मोशन पास करने के लिए हमारी बॉडी के अर्ज आती है, यानी कि इच्छा होती है, तो हम किसी काम में बिजी रहते हैं, कोई काम कर रहे होते हैं, ऑफिशियल काम कोई कर रहे होते हैं या अदर कोई काम कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से क्या है, हम मतलब या बाहर कहीं रहते हैं तो क्या है करते हैं, जो अर्ज आपके बॉडी के अंदर उठती है, इच्छा जो उठती है लैट्रिन पास आउट करने के लिए, उसको डिले करते रहते हैं। ठीक है, डिले करने की वजह से क्या होता है, आपकी जो बड़ी आंत होती है, जितना भी मल आपके पेट के अंदर इकट्ठा हुआ है, सब कुछ हुआ है, तो उससे जो पानी का अवशोषण करने लगती है, यानी कि सोखने लगती है, जिसकी वजह से आपकी लैट्रिन जो होती है वो सूख जाती है। ये साइंटिफिक रिसर्च के अंदर चीज़ें आई हुई हैं, तो जिसकी वजह से क्या है, मल बहुत ज़्यादा सूख जाएगा, कॉन्स्टिपेशन होगा। तो इसलिए अगर आपको अच्छे से लैट्रिन पास आउट करना है तो जब भी आपको अर्ज बॉडी के अंदर उठती है, इच्छा उठती है, तुरंत आप जाके मोशन करिए, उसमें लापरवाही बिल्कुल भी मत कीजिए, अन्यथा आप कॉन्स्टिपेशन की समस्या को काफ़ी मतलब भविष्य में जो चीज़ें हैं वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएंगी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई ना, पॉइंट नंबर 6। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5, डोंट इग्नोर द अर्ज ऑफ स्टूल। ये हो गया। स्टे एक्टिव एंड एक्सरसाइजेस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन या कब्ज की समस्या से सफ़र कर रहे हैं तो आप अगर रेगुलर बेसिस पे पेट की एक्सरसाइज, बॉडी की एक्सरसाइज नहीं कर रहे होते और आपकी बॉडी एक्टिव नहीं रहती है तो भी आपको कॉन्स्टिपेशन होता है। ठीक है, तो आपको उसके लिए क्या करना है, आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना है, पेट की एक्सरसाइजेस करनी है, कुछ भी XYZ, या आप खाना खाने के बाद थोड़ा देर वज्रासन में बैठ सकते हैं या अदर कोई एक्सरसाइज कर सकते हैं, हल्का हल्का पैदल चलते हैं, उससे भी आपको काफ़ी मूवमेंट मिलती है, जिसकी वजह से, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है कि वो ऑफिशियल काम करते हैं, जिसकी वजह से एक जगह बैठे रहते हैं, दिन भर बैठे रहेंगे, जिसकी वजह से उनको समस्याएं उत्पन्न होती ही होती हैं। ठीक है, तो ये कुछ मुख्य कारण है जिसका का निवारण करना है आपको और बड़ी आसानी से आपकी समस्या का समाधान होने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, इसी के अंदर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, और इसके बाद 2 पॉइंट मुख्य रूप से आने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको भी देखना है। ठीक है, ड्रिंक प्लेंटी फ्रूट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, कॉन्स्टिपेशन में समस्या क्या होती है कि जितना भी आप चीज़ें खाते हैं उसके अंदर जो पानी रहता है वो सोख लेता है आप, तो जितना ज़्यादा आप पानी पिएंगे, मतलब दबा के पानी पीजिए, ये कुल मिला के बात कहने वाला हूँ मैं। ठीक है, कि जितना पानी आपकी बॉडी के अंदर जाएगा, जितना आप बॉडी को हाइड्रेट रखेंगे, पानी से परिपूर्ण रखेंगे, तो आपका मैल जो होता है वो सूख नहीं पाता है। ठीक है, लैट्रिन आपकी सूख नहीं पाती, जिसकी वजह से आपका जब भी अर्ज होगा, उठेगा, लैट्रिन करने की इच्छा होगी, जाएंगे तो बड़ी आसानी से आपकी लैट्रिन हो जाएगी। लेकिन अगर पानी नहीं रहेगा उसके अंदर, पानी की मात्रा बहुत कम पिएंगे तो उसकी वजह से आपकी लैट्रिन
सूख जाएगी और बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन बनेगा। और कॉन्स्टिपेशन अगर एक बार बन जाता है तो फिर बवासीर, भगंदर, फिशर, फिस्टुला ये सब समस्याएं उत्पन्न होना स्टार्ट हो जाती हैं। रेक्टम की यानी कि आपकी लैट्रिन के मलाशय की जो एरिया है वहाँ की बीमारियाँ उत्पन्न होना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो रेगुलर बेसिस पे जितना इंटेक करेंगे फ्लूइड वगैरह यानी कि पानी के लेते रहेंगे। पानी लेने के भी दो तरीके हैं, एक नेचुरल आप केवल प्लेन पानी पी सकते हैं, ठीक है, बाकी आप वेजिटेबल ऐसे कोई चीज़ें खाइए जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो, तो ये भी एक तरीका है जिसकी वजह से बड़ी आसानी से आप अपने कॉन्स्टिपेशन या कब्ज की समस्या को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल तरीका है लेकिन बहुत ही कारगर तरीका माय डियर फ्रेंड। ठीक है, इसी में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं, वो है 30 टाइम च्यूइंग फूड, यानी कि जो भी भोजन कर रहे होते हैं, ठीक, जो भी खाना खा रहे होते हैं उनमें जितना जल्दी आप चबा चबा के खाएंगे उतना आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या नहीं होगी। ठीक है, कुल मिला के एक साइंटिफिक रिसर्च के अंदर चीज़ें देखी गई हैं और काफ़ी लोगों के ऊपर रिसर्च की गई ये चीज़ें कि अगर आप अपने भोजन को 32 से 40 बार चबा चबा के खाते हैं तो आपके मुंह के अंदर बहुत ज़्यादा लार बनता है, जिसकी वजह से क्या है आपके डाइजेशन में हेल्प मिलती है और आपकी कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ मिलता है। ठीक है, अगर आप कॉन्स्टिपेशन से सफ़र करें तो ये चीज़ आपको विशेष रूप से ध्यान देनी पड़ेगी कि आप अपना भोजन जितना हो सकता है चबा चबा के खाइए। 32 से 40 बार कूच के, शुरुआत में थोड़ा तकलीफ होगी, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली आपको कामयाबी मिलेगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को करने के बावजूद आपकी समस्या नहीं ठीक हो रही है। अगर ये चीज़ करने से बड़ी आसानी से ठीक हो रही है तो क्यों नहीं करेंगे, आपको करना चाहिए, मेरे पर्सनल गाइडेंस है आपको। ठीक है, अब बात करते हैं पॉइंट नंबर फर्स्ट की। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विशेष रूप से आपको उसको ध्यान से देखना चाहिए। ठीक है, माय डियर फ्रेंड, देखो अगर आप कॉन्स्टिपेशन से सफ़र कर रहे हैं, कब्ज की समस्या से सफ़र कर रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप 3 to 4 टाइप ऑफ वेजिटेबल्स लेना स्टार्ट कीजिए सलाद के रूप में। ठीक है, आप जितना भी भोजन कर रहे होते हैं, जितना भी खाना खा रहे होते हैं, उनके अंदर 3 से 4 प्रकार की हरी सब्जियाँ ले आइए, उसका सलाद बनाइए, उसको खाइए। ये सबसे आसान तरीका है अपनी कॉन्स्टिपेशन को दूर भगाने के लिए। ठीक है, कोई भी हरी सब्जी खा सकते हैं, खीरा खा सकते हैं, ककड़ी खा सकते हैं, गाजर खा सकते हैं, मूली खा सकते हैं, XYZ जितनी भी रंग बिरंगी 4 प्रकार की कोई भी सब्जी लेके आइए, अपने भोजन के अंदर डालिए। और कितना खाना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है माय डियर फ्रेंड। देखिए, कम से कम 1 पाव से आधा किलो तो डेली आप सलाद खाना स्टार्ट करिए। इससे थोड़ा सा गैस वगैरह शुरू में बनता है, लेकिन धीरे धीरे अगर इसको रेगुलर खाते रहेंगे तो आपको रिलीफ होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन हाँ, कॉन्स्टिपेशन की समस्या से छुटकारा आपको बड़ी आसानी से मिलने वाला है। ठीक है, इसी में एक पॉइंट और मैं आपके साथ जोड़ देता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा सलाद नहीं खा पाते हैं तो उसके साथ आप क्या कर सकते हैं, 3 से 4 प्रकार की कोई भी फल लेके आइए, उसको खाना स्टार्ट करिए। मतलब कोई भी फल, और स्पेशली अगर कौन सा फल बताऊं तो मैं स्पेशली अगर आप कॉन्स्टिपेशन की समस्या से सफ़र कर रहे हैं तो सबसे अच्छा रहता है अनार तो खा ही सकते हैं, लेकिन उसके सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट रहता है पपीता और अमरूद। ये बहुत ही बढ़िया कॉन्स्टिपेशन के लिए है। ठीक है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, लोगों के साथ मैंने ये चीज़ डिस्कस की हुई है, उनको लाभ मिला है। अगर आप 2-3 अमरूद डेली खाना स्टार्ट कर देते हैं तो कितना भी कॉन्स्टिपेशन की समस्या बनी हुई है वो ठीक होने से कोई रोक नहीं सकता माय डियर फ्रेंड। ठीक है, अगर आप पपीता खाते हैं रेगुलर बेसिस पे, आपका कॉन्स्टिपेशन कोई नहीं रोक सकता है ठीक होने से। माय डियर फ्रेंड, ये चीज़ें करके देखिए, डेफिनेटली आपको लाभ मिलने वाला है। ठीक है, और एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि आपको समझना चाहिए वो ये है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन है और ठीक नहीं हो रहा है तो माय डियर फ्रेंड डेफिनेटली आपको कोई समस्या हुई है या कोई बीमारी है जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या हुई है। ठीक है, तो ये मेरा पर्सनल गाइडेंस रहता है, कोई एक्सपर्ट की मदद लीजिए, उनसे कंसल्ट कीजिए, देन अपना प्रॉपर मेडिसिनल ट्रीटमेंट कराइए, क्योंकि सबसे ये ज़रूरी है। अगर कॉन्स्टिपेशन बनता है तो काफ़ी लंबे समय के बाद काफ़ी अन्य बीमारियां भी आपके शरीर के अंदर उत्पन्न होने लगती है, जैसे कि पाइल्स हो गया, फिशर हो गया, फिस्टुला हो गया, या अदर कोई भी मलाशय की बीमारियां, पेट के कैंसर होने लगते हैं। मतलब बहुत सारी बहुतेरत बीमारियां उत्पन्न होने लगती हैं। ठीक है, तो आप इसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करिए, प्रॉपर इसका ट्रीटमेंट करिए अगर ये समस्या उत्पन्न हुई है तो। और इसका मेडिसिनल ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे क्लिनिक पर आ सकते हैं। दोपहर में लगभग हम 4 बजे के बाद 4 बजे से 7 बजे तक रहते हैं, अब छोटी नहर लालापुरवा के पास। डेफिनेटली आप हमसे मिल सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं। ठीक है, और हाँ, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे ऑनलाइन के लिए, तो मैं ऑनलाइन की भी सुविधा उपलब्ध करा दी है। आप व्हाट्सएप से हमसे कनेक्ट कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका रहता है ऑनलाइन ट्रीटमेंट का। ठीक है, अगर आप ऑनलाइन ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप हमें व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं। अन्यथा आप क्लिनिक पे विजिट करना चाहते हैं तो आप 3 बजे से 4 बजे के बाद आप हमारे यहाँ क्लिनिक पे आके मुझसे मिल सकते हैं और बड़ी आसानी से अपना इलाज करा सकते हैं। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। अगर कोई डाउट हो तो डेफिनेटली कोई भी समस्या हो, XYZ जो भी समस्या है, नीचे आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं डेफिनेटली उसके ऊपर एक वीडियो बना के जरूर आपको दूंगा। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद।